नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पाकिस्तान को लग गया है एक और बड़ा झटका। जी हां, पाकिस्तान की जमकर पड़ी फटकार। दरअसल भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। बता दें, कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त मिली है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के प्रेसिडेंट जज ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के नियम तोड़े हैं। कहा है कि इस गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास को भी नहीं दी गई थी। ICJ के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि भारत हमेशा से कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की मांग करता रहा है। बता दें, कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। इस मामले में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वो सभी अधिकार नहीं दिए जो उन्हें मिलना चाहिए था। कुलभूषण जाधव मामले में कोर्ट ने कई बार वियना कन्वेंशन का जिक्र किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौता न हो पाने के बाद भी गिरफ्तार व्यक्ति को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अनुच्छेद 36 का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही इस मामले में सजा पर पुनः विचार करने का फैसला सुनाया था। आपको बता दें, भारत लगातार ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान वियना संधि का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले जब इस मामले की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की ओर से जाधव की दी गई फांसी की सजा को समीक्षा करने की बात कही गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वियना संधि, जिसके तहत ICJ में भारत ने उठाया कुलभूषण जाधव का मामला। 1961 में सबसे पहली बार आजाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर वियना कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रावधान हुआ जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। वियना कन्वेंशन के 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया, जिसे वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस कहा गया। इसका ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था, जिसे 1964 में लागू किया गया और तभी वियना संधि अस्तित्व में आई। इस संधि के प्रमुख प्रावधानों के तहत कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी तरह का कस्टम टैक्स नहीं लगेगा। वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। जी हां, भारत ने ICJ में कुलभूषण जाधव का मामला वियना संधि के तहत ही उठाया है। वहीं इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट में इटली के नौसेना के अफसरों को भारत द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मामला इसी संधि के तहत चला था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।